क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, जब आदमी क्रोध करता है तो उसको मोह होता है, सम्मोहन पैदा होता है। और जब आदमी मोह में पड़ता है तो उसकी स्मरण शक्ति, मेमोरी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब आदमी की स्मरण शक्ति समाप्त होती है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट होती है तो संसार के कुएं में आदमी गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, खड्ड में गिर जाता है, मतलब गंदगी में चला जाता है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने चैनल स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा वोकैब का सेशन है, जहां काफी दिनों से डिमांड थी कि सर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएं। रूल्स तो चल ही रहा है हमारा, लेट्स का मैंने तीसरा रूल भी फिनिश हो चुका है। पहला हमने टू बी देखा, फिर कमांड देखा, फिर लेट्स को देखा एक सिंपल फॉर्म में। अब कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलने चाहिए, डिमांड भी है और जरूरत भी है, जो कि हमारे किचन में, हमारे अगल बगल डेली यूज होते हैं। ठीक है, फूड रिलेटेड वर्ड्स, किचन रिलेटेड वर्ड्स तो है तो बहुत, कम से कम 150 वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन आज मैंने आप लोगों के लिए चुना है लगभग 100 वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कि बिल्कुल यूजेबल है, आपके अगल बगल डेली उसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे चौका बेलना, छन्नी छानना, खाना पीना, तीखेदार मसालेदार, सारा चीज है। ये सारे वर्ड्स बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं अपने आम जीवन में, खास करके आप घुस जाइए रसोई में और उस चीज को जो आज बता रहा हूं, उस चीज को केवल इस्तेमाल करिए 2-3 दिन, अपनी बहन से, माँ से, भाई से। भाई कहाँ रसोई में जाता है, लेकिन थोड़ा सा मजाक मस्ती करिए, उसको एक बार इंग्लिश में फिर हिंदी में बोलिए और उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, चले, थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है, इसलिए धैर्य रखिएगा। प्लीज हैव पेशेंस बिकॉज दिस क्लास कैन बी लॉन्ग, अ लिटिल बिट लॉन्ग। ठीक है, थोड़ी लंबी हो सकती है। अब यहाँ पर आप कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं। हाँ, मे और कैन में बहुत डिफरेंस होता है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए मैंने जानबूझ के कैन का प्रयोग किया। चले फटाफट देखते हैं। ठीक है, इसको फिगर सहित आप एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जब आप फिगराइज करते हैं, पिक्टोरियल इफेक्ट जब आता है साथियों, तो थोड़ा सा बढ़िया होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 100 चीजों का पिक्चर बनाने चलूं तो फिर बहुत बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। चलिए, सीयू, सीयू माने होता है छानना। ठीक है, छानना, जैसे आटा के लिए हो गया, जैसे जो चलनी से छानना, चलनी, सीवर माने होता है चलनी। ठीक है, सीयू भी होता है और सिफ्ट भी होता है। आटा के लिए क्या होता है, सिफ्ट द फ्लोर, फ्लोर FLOUR, फ्लोर माने फ्लावर, थोड़ा सा उसको हम प्रोनाउंस करेंगे फ्लावर, तो उसके माने होता है आटा, जो सूखा आटा, गीला आटा जब आप सान देते उसको डो बोलते हैं हम लोग, DOUGH, डो। आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा सीयू। चलिए कलर ये ठीक है। सीयू माने छानना, सिफ्ट, सिफ्ट द फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर, ये या फ्लावर, ये होता है आटा छानने का। ग्रिडल, ग्रिडल मीन्स तवा। तवा को साथियों हम लोग और क्या बोलते हैं, आयरन प्लेट भी बोलते हैं, लेकिन आजकल यूज क्या हो रहा है, ग्रिडल, ग्रिडल। ठीक है, तवा। मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया कि फटाफट थोड़ा सा समय आपका बचत हो। बाउल या डिश, बाउल माने कटोरा, सबने आपने पढ़ा होगा, गोल्डन बाउल, गोल्डन बाउल। ठीक है, सोने का कटोरा, कटोरा जो होता है। और डिश मीन्स थाली। ठीक है, थाली, प्लेट, जो भी कहिए। ठीक है, प्लेट को वैसे भी प्लेट बोलते हैं, पर डिश थाली। फटाफट चलते हैं, पेशल एंड मोर्टर। पेशल, उसको पेस्टल नहीं पढ़ते हैं, पेशल एंड मोर्टर। इसके माने होता है, जैसे होता है ना मूसल, और इसके मीन्स सॉरी मूसल, इसके माने ओखली। तो इसको हम लोग सिलबट्टा बोल सकते हैं। सॉरी, अब हिंदी में उसको आप लोग क्या बोलते हैं, खलबट्टा बोलते हैं, खरबट्टा बोलते हैं। हाँ, मूसल और ओखली बोलते हैं। अब आजकल, पहले बड़ा बड़ा होता था, हम लोग मूसल बोलते थे, है ना, आपने देखा होगा, कूटा होगा। मूसर और ओखली, जिसमें डाल करके कोई चीज कूटा जाता था, बड़े भी छोटे छोटे स्टील के आ रहे हैं। अब उसको खरबट्टा हम लोग बोलते हैं, खलबट्टा भी बोलते हैं।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेसल एंड मोर्टर, पेसल एंड मोर्टर। न्यूट्रिशन माने पोषक तत्व, ठीक है, कितना बेहतरीन उसमें आपका प्रोटीन विटामिन है, पोषक तत्व है, ठीक है, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, कहते हैं कि न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशन फूड, ठीक है, पोषक तत्व, हाँ, जो आपके बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे, पोषक तत्व, ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को बढ़ाए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन फूड है कि नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन और विटामिन में साथियों अंतर जान लीजिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन एंड विटामिन। हो सकता हो कि आप बहुत अच्छे जानकार हो बायो के, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के, लेकिन साथियों अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। देखिए छोटा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस क्या है। प्रोटीन क्या होता है, ये होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माने कोई ऐसा चीज जिस आप ले रहे हो जिसमें प्रोटीन है, वो आपके शरीर को बढ़ाएगा, सेल्स को मल्टीप्लाई करेगा, माने कोशिकाओं को बढ़ाएगा, तो आपका शरीर बढ़ेगा, हाथ बढ़ेगा, पैर बढ़ेगा, उंगली बढ़ेगा, हाँ सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन विटामिन आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वृद्धि विकास के लिए नहीं है, आपके शरीर को बढ़ाएगा घटाएगा नहीं, ये सिर्फ डिफेंड करेगा, सिक्योरिटी देगा। क्या चीज, एक ऐसा वाल बना लेता है ना अंदर जाकर के, जिसने विटामिन काजे से लिया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, काजे से इसके अंदर भरपूर मात्रा में है ना, वो ऐसा वॉल बना लेता है कि बैक्टीरिया वायरस को जब आते हैं ना तो धक्का मारते हैं, आजा बेटा आजा, इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसलिए कहा था कि विटामिन जो है हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है, ठीक है, जितने रोग आ सकते हैं शरीर में उससे रक्षा करता है, डिफरेंट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरस। और ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, हमारे शरीर को बढ़ाता है, ठीक है। स्वीट डिश माने मीठा, हम लोग बोलते हैं भैया, अरे भैया खाने के बाद वाला मीठा अलग होता है, स्वीट डिश कोई भी चीज, स्वीट डिश भाई हमको पसंद है ना। हम लोग अब चाहे वो क्रंची रहे, चाहे क्रिस्पी रहे, चाहे वो यमी रहे, कुछ भी रहे, अगर स्वीट है, मीठा है, तो क्या है, स्वीट डिश बोलेंगे हम लोग। उमामी साथियों, हमारे जीभ का टेस्ट 4-5 मेन होता है, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, मतलब खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, ये 4-5 ऐसे स्वाद इंद्रियां होती है हमारे जीभ के, अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है हम लोग बोलते हैं उमामी, उमामी ऐसा स्वाद, उमामी, ठीक है। उमामी ये जैसे मान लीजिए आपने देखा मशरूम, अब सोचिए मशरूम का क्या स्वाद होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है कि तीखा होता है कि हाँ मसालेदार, ऐसा कुछ नहीं है मशरूम। और आपका पनीर का भी, पनीर का स्वाद बताइए क्या होता है, ये उमामी आइटम होते हैं, ठीक है। पनीर हो गया, प्लस आपका जैसे मान लीजिए अखरोट हो गया, अब अखरोट का कौन सा स्वाद है, अखरोट हो गया, या शी माने सी आइटम जो होते हैं, माने आपके समंदर में पाए जाने वाले जितने सी के, समंदर के जो आइटम है, वो भी उनका स्वाद भी लगभग, मछली उछली उसमें कई प्रकार की मछलियां आती हैं, तो एकदम इन चारों पांचों स्वाद से थोड़े अलग होते हैं, उमामी, उमामी टेस्ट, ठीक है, उमामी टेस्ट। अब उसको चाहे जो भी आप बोल सकते हैं, जैसे भी बोलिए। इसका यूज तो हमारे जीवन में कम है, लेकिन जब आप पढ़ते हो ना कोई चीज, जब आप मैगजीन पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो उसमें उमामी स्वाद आता है, तो आप घबरा जाओगे, इसके लिए जरूरी है, ठीक है। छानना, तवा, बाउल माने कटोरा, ये उखली, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, स्वीट डिश, उमामी, ठीक है। फटाफट, जब एक पेज में इतना टाइम लग गया, देखते हैं, लेकिन एक ही क्लास में फिनिश करूंगा साथियों, एक क्लास में चाहे जितना लंबा हो। टेक ए बाइट, एक कवर लेना, ठीक है, एक कवर लेना, टेक ए बाइट, प्लीज प्लीज हैव अ बाइट, कृपया एक कवर तो लीजिए, ना ना आई डोंट लाइक दिस, बिकॉज दिस टाइम आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट फीलिंग हंगर, आई एम स्टफ्ड, हाँ मैं एकदम फुल हूँ, एकदम यहाँ तक गर्दन तक दबा, आई एट टू माई फिल, मैं एकदम अंदर तक खा पी के टंच हूँ, है ना, टंच हूँ। तो लेकिन कहेगा प्लीज हैव अ बाइट, केवल एक बाइट लीजिए, मेरी मान तो रख दीजिए, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रपोजल दैट प्लीज हैव अ बाइट, अ सिंगल बाइट, ठीक है, एक कवर तो लीजिए। वैसे कवर का क्या होता है साथियों, मॉर्सल, मॉर्सल माने कवर होता है, एक एक कवर, सिप माने चुस्की, सिप 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 करके आप ले रहे हो ना, सिप सिप करके ले रहे हो, चुस्की ले ले रहे हैं। जंक फूड और फास्ट फूड साथियों दोनों खतरनाक चीज होता है। फास्ट फूड वो चीज होता है, अंतर जान लीजिए, फास्ट फूड वो होता है जो तुरंत बनता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट में बन जाता है, कोई भी चीज, चाहे वो
पिज्जा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, कुछ भी जो फटाफट ब्रेड पकौड़ा है ये वो जो तुरंत बना के आपको दे दिया। तो ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फास्ट फूड बहुत ऐसे चीज होते हैं जो बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता हो आप ड्राई फ्रूट्स का बनाओ फास्ट फूड, कुछ भी। लेकिन ये जो जंक फूड ना, जंक फूड उसका नाम ही है, हिंदी में इसको बोलेंगे कबाड़ फूड। ऐसा फूड जो हमारे फैट को, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए साथियों। माने हर तरीके से ये गलत फूड होता है जंक फूड। अब इसमें बर्गर, इसमें हो सकता है कुछ भी, आपका चिप्स हो सकता है, नमकीन हो सकता है, ऐसा पदार्थ जो आपके फैट को बढ़ाए। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल साथियों फैट में थोड़ा सा अंदर जान लीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? लिक्विड फैट होता है। फैट माने चर्बी, एकदम गाढ़ा गाढ़ा चर्बी, जैसे हमारे शरीर में कहीं भी ऐसा मोटापा है जो केवल चर्बिया है, काटेंगे आप तो सफेद सफेद चर्बी निकलेगा, वो सॉलिड है। लेकिन आपके ब्लड में फ्लो होने वाला, ब्लड में बहने वाला लिक्विड फैट भी होता है ना, तरल, आपको पता नहीं चलता। और वही जब बाद में कभी जरूरत पड़ने पर जमता है ना अंदर ही अंदर खून में, तो क्लॉटिंग होती है, और उसके बाद तब हार्ट अटैक, गैस होता है, गैस है ना, सांस फूलना, ठीक है, गैस्पिंग शुरू हो जाती है। ठीक, चलो डाइजेस्टिव फूड माने पाच्य भोजन, सुपाच्य भोजन। अरे भैया ये बहुत ही सुपाच्य भोजन है, मेथी का लड्डू है ये, सुपाच्य है बिल्कुल। क्रिस्पी क्रंची, क्रंची माने कट कट कर कर करे, जैसे वो चिप्स करता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, क्रिस्पी माने काटोगे आप, मुरमुरा के अंदर चला तो जाएगा, गल तो जाएगा, लेकिन बहुत आवाज नहीं आएगी। ये कड़क कड़क करेगा, है ना, क्रंच करेगा। चिप्स काटा आपने, क्रंची किया, क्रिस्पी। अब ब्रेड को भी ले सकते हैं, हालांकि ब्रेड के लिए क्रिस्पी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसे हैं कि आप मुंह में डालोगे तो बहुत ज्यादा आवाज नहीं करेगा, लेकिन गल जाएगा पूरा। कार्दी, हाँ हाँ हाँ, ओ कार्दी स्मेल माने सौंधी महक, यानी कि एकदम सोधा सोधा अजीब महक आ रहा है। कहीं पर आप हो ना, अरोमेटिक कहते हैं ना, अरोमा, व्हाट एन अरोमा, क्या महक है, क्या सुगंध है। लग रहा है कभी पहुंचूं और खा जाऊं, है ना, माय माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। इट सीम्स दैट आई मस्ट हैव टेकन अर्लियर, है ना, मैं इसको ले लिया होता तो ज्यादा बढ़िया होता। ठीक, तो शोधी महक, कांदी, कार्दी, कार्दी इसमें। डेजर्ट माने खाने के बाद वाला मीठा जो होता है, खाने के बाद मीठा, है ना, जब आप ढाबा वगैरह में, होटल वगैरह में जब जाते हैं। अब इसको मैं अटेल होटल वटेल नहीं करूंगा भाई, होटल सिंपल भाषा में बोलूंगा, ठीक है। डेजर्ट जो आप खाना वाना खाने के बाद थोड़ा शक्कर वक्कर मिश्री जो भी लेते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। बिटर माने होता है कड़वा, टॉर माने होता है खट्टा, खट्टा है ना। पीकल्स आर एक्सट्रीम सॉर, माने बहुत ज्यादा खट्टा है, बाप रे बाप, आई कांट जस्ट डाइजेस्ट, मुझे इतना खट्टा लग रहा है ना, मैं पचा नहीं सकता, खट्टा सॉर। ठीक है, चलिए। मेक द डो, देखिए डो है ये डो माने होता है गूथा हुआ आटा, और बॉल माने होता है लोइया, गूठे हुआ आटा का लोइया बनाना, मेक। हाँ, व्हाट आर डूइंग, आई एम मेकिंग द डो बॉल, मैं अभी लोइया बना रहा हूँ, लोइया बना रहा हूँ। उसके बाद हाँ, लोइया बना के फिर चपाती करूंगा, ठीक है, चपाती बनाने के बाद उसका फ्लिप करूंगा, फ्लिप माने ऊपर नीचे करना, फिर पफ अप माने फुलाना, रोटी को फुलाना। देखिए इधर, रोल आउट माने बेलना, बेलन नहीं बेलना, वैसे आप रोल आउट करते हो, वैसे इसको हम लोग लैमिनेट भी बोलते हैं साथियों, लैमिनेट, लैमिनेट द चपाती, चपाती बोलना। लेकिन आजकल यूज इसका हो रहा है रोल आउट, रोल आउट बेलना। बेक माने सेकना, कोई भी चीज साथियों इसी से बना है, बेकरी शॉप, बेकरी, ठीक है, बेकरी माने जो सेकने वाली जहां पर आइटम बनती है, जैसे ब्रेड हो गया, केक हो गया, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, जहां पर इसको हम लोग बेकरी आइटम बोलते हैं ना, वहां पर ये सब चीजें एक जगह मिल जाती है, बेकरी। स्प्रेड माने वैसे नॉर्मल होता है फैलाना, लेकिन यहाँ पर जैसे मान के चलिए आपने स्प्रेड द कर्ड, या दही, नहीं दही, हाँ दही भी कर सकते हो, बटर, बटर माने मक्खन, ऑन द ब्रेड, ब्रेड, ठीक है, ये ब्रेड पर चिपोड़ दो, स्प्रेड माने फैला दो, ऐसे से लगा के ना, अरे यार थोड़ा मक्खन तो चिपोड़ो भाई, प्लीज हैव सम बटर, है ना, स्प्रेड सम बटर, कुछ बटर तो चिपोड़ दो, लिपोड़ दो, लीप दो, जो भी आप समझिए, ठीक है। मैश माने होता है जब आलू, जब आप भरता बनाते हो ना, चोखा बनाते हो, तो आजकल कुछ ऐसे
मतलब आ गए हैं, इक्विपमेंट आ गए हैं, इसके पकड़ के हाथ उतना ही लगाना, क्या गजब की चीज है। पहले हमारे दादी माँ जो है गंदे हाथों से ही ये मसल मसल के ना स्मैश करते थे, है ना, या मैश करते थे, मैश करके देते थे, और उसी से वो स्वाद आता था ना। अब उसी में पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है गंदा संदा, लेकिन मजा आता था। बट आज दुनिया भर के साफ सफाई के बाद आछी सब चलता रहता है, ठीक है। मैश करते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मिक्स करना, मिलाना, खास करके किसको, आलू को, आलू को, ठीक है, आलू को। और विस्क, विप माने फेंटना होता है। फेंटना माने जैसे मान लो अंडा आपने फोड़ दिया तो उसको विस्किंग कर, विस्क, दोनों दोनों हो जाएगा, विप भी हो जाएगा और विस्क, ठीक है, विस्क कर रहे हो। अब आजकल तो वो भी आ गया, पहले तो चम्मच से होता था फोड़ के अंडा, अभी क्या आ रहा है कि उसका एक इक्विपमेंट आ गया, आप डाले कड़ 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 सही कर दो, ठीक है। ग्राइंड, ग्राइंड माने पीसना कोई भी चीज, ग्राइंड द स्पाइसेस माने मसालों को पीसना, ठीक है। ग्राइंडर एंड मिक्सर आपने देखा होगा, ग्राइंडर एंड मिक्सर जो होता है मिक्स भी करता है और पीसता भी है। स्क्वीज माने निचोड़ना, निचोड़ना माने नींबू, स्क्वीज द लेमन, ठीक है, नींबू को आप निचोड़ते हो। स्क्वीजर माने निचोड़ने वाला, लेमन स्क्वीजर माने नींबू निचोड़ने वाला, संतरा निचोड़ने वाला, है ना। आपका सिफ्ट द फ्लोर, देखिए अभी मैंने बोला था आटा छानना, सिफ्टिंग करना, आटा छानना, ठीक है साथियों, आटा छानना। स्ट्रेन द टी, देखिए जो लिक्विड चीज छानना होता है ना, स्ट्रेन बोलते हैं। वैसे मैंने क्या बताया, सीव माने चलनी, सीवर चलनी, सीव छानना और सिफ्ट छानना, ठीक है। लेकिन ये जो लिक्विड चीज आप चाय वगैरह छानते हो, दूध वगैरह छानते हो ना, तो उसको स्ट्रेन बोलेंगे, और छननी को क्या बोलेंगे, छन्नी, उसको बोलेंगे स्ट्रेनर। वहां सीव था, सीवर, सीव माने इसे भी चलनी होता है, और लेकिन यहाँ पर स्ट्रेनर है। स्प्रिंकल माने छिड़कना, जब आप कोरिएंडर सीड्स वगैरह छिड़कते हैं, जैसे मान लीजिए, अरे भैया थोड़े खाने खाने के ऊपर सीजन माने छौंका लगाना, तो स्प्रिंकल माने थोड़ा छिड़क दो भाई, प्लीज, सम ग्रीन लीव्स ऑफ कोरिएंडर, जस्ट स्प्रिंकल, है ना, हरे हरे पत्ते थोड़े से छिड़क दो भाई, कोरिएंडर के छिड़क दो, या किसी और चीज के जो आप लाइक करते हो, है ना। चर्न माने मथना, है ना, आप लोग क्या निकालते हो, दही से माठा बनाते हो, मक्खन निकालते हो, है ना, तो चर्नर, चर्नर, चर्नर माने मथनी, क्योंकि ई आर लग गया, माने मथनी, और चर्न माने मथना, उसको आप निकाल लो, क्या निकाल लो, यू आर चर्निंग द कर्ड, आप दही को चर्न कर रहे हो, एंड व्हाट आर यू गेटिंग, बटर, मक्खन पा रहे, प्योर बटर, है ना। कर्डल माने होता है जमाना। अब सोचिए, कर्डल, कर्डल, आपने दूध को जमा दिया, द मिल्क इज कर्डल्ड, दूध जम गया भैया, दूध जम गया, कर्डल्ड, ठीक है। अब जमना का मतलब अब आपने दही उसको बना दिया। वैसे दही के लिए क्या लगता है, जोरन, है ना, अगर मैं स्पेलिंग गलत नहीं है, कोएगुलेशन माने होता है जोरन, जो जोरन रखा जाता है, जिससे से मान लीजिए आपने थोड़ा सा जोरन रखा है, दूध में डाल दिया, उसको डालकर आप ठंडे जगह फ्रिज या कहीं भी रख दिया, तो वो जमा देगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया रहता है ऑलरेडी, और वही बैक्टीरिया फिर अपना काम करके लास्ट में उस दूध को जमा देगा, ठीक है, दही बना देगा। कर्डल माने जमना या जमाना, कर्डल। कंडेंस्ड मिल्क माने गाढ़ा दूध, माने होता है खोआ, ठीक है, खोआ, कंडेंस्ड मिल्क, खोआ, ठीक है। रोस्ट, अब देखिए एक होता है बॉयल ओवर, ओवर माने छलक रहा है, मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, बॉइलिंग ओवर, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ओवर, मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, कोई भी चीज, चाहे पल्स इज बॉइलिंग ओवर, दाल थोड़ा से बह रही है, बॉयल ओके, उबाल के थोड़ी ऊपर बह रही है ना, मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, चाहे जो भी कहिए, बॉयल ओवर। और स्पिल ओवर माने छलक जाना, ठीक है, स्पिल ओवर माने छलक जाना, दूध छलक गया, मिल्क स्पिल्ड ओवर, पानी छलक गया, वाटर स्पिल्ड ओवर माने छलक गया, स्पिल कर गया, ठीक है। यहाँ पर आपका ऊपर से बह रहा है, ऑलरेडी आप नीचे से लगाए हो जैसे, वो बह रहा है, और यहाँ आप लेके जा रहे हो, कुछ भी छलक जा रहा है, तो क्या होगा, स्पिल ओवर। रोस्ट माने भूनना, भूनना या भूंजना, आलू वगैरह जो भूनते हो, जो आप आग में भूनते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोस्ट। वे माने माठा,
और कर्ड माने दही। तो माठा कौन नहीं जानता, दही कौन नहीं जानता, दही से बनता माठा। ठीक है, माठा वे वे। सीजन माने होता है छौंकना साथियों, छौंकना। ठीक है, आप छौंकते हो ना, तड़का लगाते हो ना, तड़का लगाने का या छौंकने का क्या होगा, सीजनड। जस्ट आई वाज ट्राइंग टू सीजन माई नॉनवेज। अब तड़का कौन सा लगाते हो नॉनवेज में, भगवान जाने, सभी लगाते हैं, मे बी। गार्निश द केक, केक माने होता है केक, और गार्निश माने सजाना। गार्निश द केक माने केक को सजाना। ठीक है, केक को बढ़िया से सजा रहे हो, अब वहां डेकोरेट मत कर दीजिएगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं। गार्निश द केक। चलिए, डिजॉल्व माने घुलना। अब भैया चीनी घुल गई, टोटल जो शुगर था वो डिजोल्व इन द वाटर, पूरा वाटर। या इट डजंट डिजोल्व इन द वाटर यार, ये पानी में घुलता ही नहीं है। इट मींस दैट इट हैज सम काइंड ऑफ कंटेमिनेशन या एडल्ट्रेशन, माने मिलावट तो कुछ तो है। ठीक है, मिलावट तो कुछ तो है। फ्राई, फ्राई माने तलना है, तो सबको पता है तलना, फ्राई माने तलना। च्यू माने चबाना, और गल्प माने घोंट जाना, एक ही बार में घोंट जाना, निगल जाना, गुड़ाप। हम लोग इसी से सीखे हैं, गांव वाले जो सीखते हैं। हम लोग गड़ाप करके गल्प करके, गल्प 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 डाउन माने एकदम एक के बारे में पाया, सोचा कि कोई छीन ले, पकड़ के डाला मुंह में, पूरा निगल गया, है ना। पता चला कि एक मूली लिया, मोटा सा मारी मारा हो रहा भाई बहन में, लिया गड़ाक से पूरा मूली अंदर कर लिया, स्वाद मिला या नहीं मिला, उसे हम लोग बोलेंगे गल्प। ग्लट, गॉबल। ग्लट माने ठूसना, एकदम यहां तक ग्लटन, उसी से बना है ग्लटन साथियों, या ग्लूटन जिसको बोलते हैं। ये ग्लूटन, ग्लूटन माने होता है खब्बू, दिन भर खाने वाला, दिन भर ठूसने वाला। ग्लट माने ठूसना, और गॉबल माने गबर गबर खाना, ये होता है गबर गबर खाना, उसको संतोष नहीं है। सच टाइप ऑफ पर्सन हैज नो एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, कोई ऐसा कंटेंटमेंट नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। जैसे लगता है ना कि जस्ट समवन इज गोइंग टू स्नैच ऑल द थिंग्स, सम कोई जा रहा पूरा छीनने उससे, है ना, ऐसा नहीं है। ग्लूटन माने खब्बू, और गॉबल माने गबर गबर खाना। सौगी साथी, सौगी थोड़ा सा ना, जो अब देखिए सोक माने सोखना होता है, सोक विथ वाटर, जिसमें थोड़ा सा वाटर मॉइस्चर है, जिसमें थोड़ा सा गीला गीला हो। जैसे आप मान लीजिए ब्रेड खा, जैसे मान लीजिए मालपुआ आपने खाया हो, कुछ ऐसे व्हाट अ सॉगी टेस्ट है, थोड़ा सा ना, थोड़ा गीला गीला, थोड़ा सा लिक्विड, जिसमें सोक विथ वाटर, जिसमें थोड़ा सा लसलसा टाइप हो, है ना, हम लोग उसको बोलते हैं सॉगी। सॉगी टेस्ट है, व्हाट अ सॉगी यार, क्या मस्त है। हाँ, टेस्ट भी है सॉगी, इसका इसकी क्वालिटी है कि थोड़ा नरम है, थोड़ा गीला है। ठीक है। पीकन, पीकन माने होता है एकदम चटपटा, चटपटा। चटपटा का एक और होता है चटपटा। रॉटन माने होता है सड़ा हुआ। ठीक है, सड़ा हुआ, चटपटा समझ रहे हैं, एकदम तीखा मसालेदार, एकदम चटपटा, चटपट चटपट एकदम पीकंट। प्लैटर माने ये होता है परात। परात माने बड़ी थाली, जो बड़ी सी थाली होती है शादी विवाह में, जो पीतल उतल का होता है, या किसी भी चीज का, आजकल जो आटा सानने वाला होता है, आटा गूंथने वाला जो बड़ा सा होता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं प्लेटर, परात या बड़ी थाली। बड़ी थाली साथियों, इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। सेवड़ी, अब यहाँ पर ये भी है चटपटा, ये भी इसको भी बोलेंगे चटपटा, खूब एकदम दिलकश, दिलकश। अगर इसको डिक्शनरी में खोजेंगे तो दिलकश, एकदम दिल को खुश कर देने वाली, आ हा हा हा, व्हाट अ सेवरी टेस्ट, व्हाट अ सेवरी टेस्ट, है ना, क्या गजब का चटपटा स्वाद है यार। माय माउथ वाज स्टिंकिंग, खाने के लिए होता है स्टिंग, लेकिन मान के चलिए माय टंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी काइंड ऑफ क्यूजाइन, किसी प्रकार के पकवान से संतुष्ट नहीं था। एट रैंडम सडनली आई गॉट अ सेवरी आइटम, माने कुछ चटपटा आइटम पा लिया, व्हाट अ लवली आइटम। स्पिल ओवर देखिए, मैंने बताया छलक जाना। मिल्क इज स्पॉइल्ड, अच्छा, स्पिल ओवर माने होता है छलकना, बॉयल ओवर माने होता है कि ज्यादा बहना, ऊपर से होकर के बहना, और छलकना माने आप धीरे से छलका दिए हो चलते चलते। मिल्क इज स्पॉइल्ड माने दूध खराब हो गया है, दूध खराब हो गया है। या हम लोग बोलेंगे टर्न सॉवर,
टर्न माने बदल गया, सॉर माने खट्टा, माने मिल्क खराब हो गया, मतलब दूध खराब हो गया। मिल्क हैज टर्न्ड सॉर, मिल्क हैज टर्न माने टर्न हो गया, बदल गया, खट्टा हो गया, बेकार हो गया। प्लीज डोंट यूज दिस मिल्क, ये दूध मत यूज करो, ठीक है, बिकॉज इट इज पॉइजन। ये जान लो एक तरह का पॉइजन है ये। क्यों? क्योंकि ये खट्टा हो चुका है, बेकार है। रैंसिड साथियों, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ माने बहुत महक रहा है। जैसे होता नहीं, आप दूध वगैरह गिरा हुआ है, अब पोछा वोछा लगा दीजिए आप उसी से, अब पोछा लिए, पैच लिए और उससे खूब लगा दीजिए, उसके बाद उसी पोछे को धो सो मत, कुछ देर बाद आधा घंटा बाद सूंघो, उसका जो महक होता है ना, रैंसिड, एकदम महक, खाना सड़, खाना महक गया है, खाना महक गया है, एकदम रैंसिड, सड़ गया है, ठीक है। हाइजेनिक, हाइजेनिक का ये माने होता है स्वच्छ, एकदम हाइजेनिक वातावरण, हाइजेनिक एनवायरमेंट, हाँ, हाइजेनिक फूड, कल भी स्वच्छ भोजन, साफ सुथरा एकदम टकाटक, हाँ, ये नहीं कि उसी में पता चला 3 इडियट वाला बाल लगा हुआ, उसके बाप का बाल जो लग रहा था, है ना, जो बेलना लगा रही थी, बेलने में बाल चपका था, उसी में रोटी बना रही थी, तो ये अनहाइजेनिक होता है, अनहाइजेनिक, हाइजेनिक, इंसिपिड साथियों, एकदम ये होता है इंसिपिड माने बेस्वाद, बेस्वाद, समझिए जैसे होता है ना टेस्टलेस, ब्लैंड, हालांकि बेस्वाद का सबसे बेस्ट होता है ब्लैंड, ब्लैंड, ठीक है। चलो इसका एक क्या बोलेंगे आप, इंसिपिड माने समझिए कि उसको हिंदी में मैं क्या बोलूं, चलिए अभी आ जाएगा। तो टेंजी माने होता है तीखा, तीखा, पंजेंट माने भी तीखा, टेबल स्पून माने होता है करछुल, ठीक है, करछुल थोड़ा सा बड़ा सा चम्मच, हालांकि करछुल का लैडल होता है, लेकिन फिर भी इसको बड़ा चम्मच जो होता है, बड़ा चम्मच इतना बड़ा का होगा, तो करछुल छोटा वाला, एक तो होता है बड़ा वाला करछुल, ठीक है। इसको हम लोग बोले फोर्क माने होता है कांटा, जो आप जिससे आप चाउमीन वगैरह खाते हो, है ना, कांटा, फोर्क, फोर्क होता है वो। ग्रेटर होते हो, ग्रेटर माने कद्दूकस, अब इसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, कद्दूकस जिसको आप ग्रेट करते हो, जिसे छीलते हो ना, मूली को, गाजर को, उसको छोटा छोटा वो रेशा टाइप निकलता है, तो उसको हम लोग ग्रेट बोलते हैं, ग्रेटर। ग्रेट माने छीलना, कद्दूकस करना, और ग्रेटर माने कद्दूकस करने वाला। हम्म इसको हम लोग एक शब्द बोलते हैं, जैसे क्या, मैं क्या बताऊं, इंसिपिड है, ये हिंदी में हम लोग बोलते नहीं कि, छोड़ी, दिमाग में आएगा। स्ट्रेंड माने छन्नी, अभी बताया था, स्ट्रेंड माने छानना, सॉरी, ये पीलर है, पीलर, पील माने होता है छिलका, और पीलर माने छीलने वाला, तो इसका मतलब हो गया छिलनी, छिलनी, पील, पील ऑफ माने छिलका उतारना, ठीक है। स्पैचुलस, इसके मतलब होता है पलटा, ठीक है, पलटा, आपने पलटा देखा होगा ना, पलटने वाला चीज, पलटा। लैडल माने करछुल, अभी मैंने बताया, लैडल माने करछुल। रा माने कच्चा, कोई चीज जैसे कच्चा मीट है भैया, रा मीट है, ये कच्चा मीट है, हालांकि कच्चा माल के लिए भी होता है रा मटेरियल। राइप माने पका हुआ है, एकदम बिल्कुल पका हुआ है। रोलिंग बोर्ड माने चौका, है ना, जिस पर रोटी बनाई जाती है, रोलिंग बोर्ड। और रोलिंग पिन माने होता है बेलना, ठीक, बेलन, बेलन। रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड। अंडर कुक्ड माने अभी अध पका है, ना ना ना, अभी अध पका है, इट इज, राइस इज अंडर कुक्ड, अभी नहीं पका है भाई, नहीं पका। ओवर कुक्ड माने वो ज्यादा पक गया, इतना पक गया है कि वो जल गया है। चिली माने मिर्चेदार, माने चिली माने मिर्चा होता है, लेकिन मिर्चा बहुत ज्यादा, जैसे चिली आइटम है, बहुत चिली आइटम, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत तीखा खाते थे, बहुत तीखा खाते थे, तो यहाँ पर चिली आइटम अंडर कुक्ड है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं इंसिपिड वाला हिंदी नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ उसको, बेस्वाद नहीं कहेंगे, बेस्वाद का तो टेस्टलेस और ब्लैंड होता है। क्या बोलता है उसको, उसका मुझे हिंदी नहीं याद आ रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। चलिए, स्पाइसी, स्पाइसी, ठीक है, स्पाइसी माने मसालेदार, मसालेदार, स्पाइस माने मसाला, मसालेदार, स्पाइसी फूड है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, डू यू लाइक स्पाइसी फूड?
हाउ स्पाइसी फूड स्पॉइल्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम बर्बाद कर देता है। इसलिए प्लीज डोंट यूज सच स्पाइसी फूड। इस प्रकार के स्पाइसी फूड का यूज मत करो। ब्लैंड माने देखिए बेस्वाद आ गया, बेस्वाद। ब्लैंड भी होता है और टेस्टलेस माने कोई टेस्ट ना हो। साल्टी माने नमकीन है भैया, टेस्ट इसका नमकीन है। स्टेल, स्टेल माने होता है बासी ना, बासी। एक होता है ताजा, एक होता है बासी खाना। बासी खाना माने अभी का नहीं, काफी देर पहले, तो कल का है या तो काफी देर पहले का। बासी है, फ्रेश नहीं है, ताजा नहीं है, हाँ तुरंत तैयार नहीं है। डिलीशियस, ओ इसको कौन नहीं जानता। स्वादिष्ट भोजन, डिलीशियस फूड, व्हाट अ डिलीशियस फूड, व्हाट अ डिलीशियस यमी, व्हाट अ क्रिस्पी, व्हाट अ डिलीशियस। अब ऐसे साथियों यूज करेंगे ना तभी याद होगा। ठीक है। स्टिंक माने महकना, बुरे संग से महकना। अगर खाना महक रहा है, एकदम खत्म हो गया, बेकार हो गया, फेंक दो तो रैंसिड हो गया। और यहाँ पर क्या लगाओगे आप लोग। चलिए चलिए, मेरे ख्याल से सब चला गया जो लिखा था, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं फटाफट। स्पाइसी मसालेदार, ठीक है, मसालेदार। ब्लैंड एकदम बिल्कुल बेस्वाद। साल्टी नमकीन, स्टेल बासी, फ्रेश ताजा, डिलीशियस स्वादिष्ट भोजन। स्टिंक माने महकना, फूड इज स्टिंकिंग, एकदम महक रहा है ना। हम लोग बोलते हैं फूड इज स्टिंकिंग, माने खाना महक रहा है भाई, अब खाने लायक नहीं है ना। फ्रीज में उतना ही दिन तक रखो इतना चलिए। महक रहा है मतलब कहीं न कहीं जैसे बैक्टीरिया पड़ गए हैं। ठीक है। लीविंग साथियों, जूठन, जो खाना खाने के बाद आप जो छोड़ देते हो ना, उसको हम लोग जूठन बोलते हैं, लीविंग्स बोलते हैं। लीव माने वैसे भी छोड़ना, लिविंग्स माने छोड़ी हुई चीज, यूज्ड माने उसका यूज किया हुआ। ये भी जूठन है, लेकिन कहोगे दिस इज यूज्ड टी, है ना, ये जूठा किया हुआ टी है, ये चाय है। अपेटाइजर साथियों, अपेटाइट, अपेटाइट माने होता है भूख, अपेटाइजर माने होता है भूख बढ़ाने वाली चीज। व्हेन यू गो इन एनी होटल और इन एनी रेस्टोरेंट, जब आप रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो, तो जब ऑर्डर करते हो आप कोई चीज, कुछ देर के लिए बैठते हो, आपको भूख तो बड़ी तेजी से लग रही है, तो वहां पर आपको सोचते हैं कि 10-20 मिनट बाद ही आइटम मिलेगा, कुछ ना कुछ रख के जाते हैं, सलाद वगैरह रख देते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप कुटर कुटर करते रहिए, है ना, प्याज है, नींबू है, खीरा है, ये वो करके तो आप जो उसको भूख बढ़ाते हो ना, उसको बोलते हैं हम लोग अपेटाइजर। अपेटाइजर, तब तक आप भूख बढ़ाइए, फिर आ रहा है अपेटाइजर। ठीक है। ये हंगरी नहीं, सॉरी, हैंग्री। ये हैंग्री साथियों, अब होता क्या है कि मान के चलिए आप हंगरी हैं, ठीक है, हंगरी है एंड गुस्से में है, मतलब, और एंग्री, आप भूख के मारे बहुत गुस्से में, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आई एम फीलिंग हैंग्री, मैं बहुत बहुत गुस्से में हूं एकदम। माने एक तो भूख लगी है और दूसरा एंग्री भी हो, क्रोधित भी हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं हैंग्री। हंगरी माने तो भूखा होता ही है, बट हैंग्री माने खाने के मारे जो क्रोध में है। ठीक है, वो है होगा। देखिए ये भी गलत यहाँ लिख दिया, ब्रंच। ब्रंच माने होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट माने जो आप रात का जो व्रत रखे हो ना, फास्ट हो, जो रात भर से खाए नहीं हो, खाने के बाद कुछ खाए नहीं, सुबह जो पहला कवर तोड़ते हो, इसे हम लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट प्लस लंच। मान के चलिए आपने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो लंच के समय ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या लंच से थोड़े से पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा वो, दोनों मिला के कर रहे हैं कि चलो भाई अब तो काम हो गया, ना तो हम ब्रेकफास्ट किया ना तो लंच करेंगे, दोनों इसी में हो गया, एक ही बार करेंगे, उसको हम बोलते हैं ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ब्रंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, लंच के समय ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे। मोर्टार, अभी मैंने बोला था, मूसर जो होता है, मूसर, मोर्टार। अरोमा माने होता है सुगंध, महक या सुगंध। महक बोलेंगे तो हो सकता है गलत समझ में आए, अरे बाप रे, आप अरोमा माने, नहीं, सुगंध माने बहुत ही बेहतरीन सुगंध। ठीक है, अरोमेटिक, अरोमा, व्हाट एन अरोमा, क्या महक है भाई, लग रहा है ना समथिंग इज बीइंग कुक्ड और डिलीशियसली, माने बहुत ही स्वादिष्टता पूर्वक पकाया जा रहा है। सैलड्स माने सलाद, लेट्यूस माने भी सलाद होता है। इंग्रेडिएंट्स आते हो, मिलाई हुई चीजें। ठीक है, ये जरूर जाने जगह, मिलाई हुई चीजें माने जब भी कोई आप कुछ भी खरीदते हैं, कंज्यूमिंग चीज, जितना भी आप खाने वाली चीज खरीदते हो, चाहे वो नमकीन का पार्ले बिस्किट, मतलब कुछ भी आप खरीदते हो, तो उस पर लिखा रहता है, उस पर इंग्रेडिएंट,
आप च्यवनप्राश लीजिए, इंग्रेडिएंट माने क्या चीज मिलाया हुआ है इसमें, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, और क्या क्या चीजें इसमें, चोकर है कि क्या है, ग्राउंड नट है, पीनट है, पता नहीं क्या क्या है। तो मिलाई हुई चीजें क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट है ना, उसमें जीरा है, ये है, वो है। तो हर चीज में अलग अलग चीजें मिलाई जाती है, तो आप लोग इंग्रेडिएंट पहले पढ़ते हैं। क्यूजाइन माने होता है पकवान, क्या बात है, पकवान है ना भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। अरे भैया 56 व्यंजन बना है, 56 टाइप ऑफ क्यूजाइन, व्यंजन, पकवान, पूरी खाना का हो गया, मान के चलिए पूरा खाना। अरे भैया कौन सा पकवान बना रहे हो, कुछ एकदम लजीज चीज है। कोलेस्ट्रॉल अभी मैंने बताया, जो लिक्विड फैट होता है, जो तरल चर्बी होती है, जो एक जगह गुलियाई नहीं रहती सफेद सफेद, वो हल्का सा मिक्स रहती है, माने वो लिक्विड टाइप होता है, लेकिन पक्का वही है ना, घी आपने दाल में डाल दिया, घी दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जहां ठंडी पड़ा तो घी सफेद सफेद दिखाई देने लगेगा, बस वहीं आपका मूड खराब होगा। तो वही हाल है कि जब लिक्विड रूप में रहेगा ना फैट, फिर मूड खराब करेगा ब्लड का, और उसके बाद आपका मूड करेंगे। डाइट साथियों, आपके लिए एक सवाल है, डाइट, मील माने भी भोजन, डाइट माने भी एक प्रकार से भोजन ही होता है, और फूड में, तीनों में अंतर क्या है? अगर आप वास्तव में मेरा क्लास देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो जरूर अंतर बताएंगे, जरूर बताएंगे। चलिए, सेकंड लास्ट माने दूसरा, अंतिम, मतलब अंतिम से पहले वाला। नीड माने होता है गूंथना, आटा गूंथने के लिए नीड द फ्लोर होगा, ठीक है, नीड द फ्लोर, नीड द फ्लावर। डव माने अभी मैंने बताया कि गूंथा हुआ आटा, ठीक है, गूंथा हुआ आटा, ठीक है, डो, डव नहीं, डो, डो। फ्लिप माने रोटी पलटना, रोटी जब आप पलटते हो ना तो फ्लिप होता है ना, आई वॉज फ्लिपिंग द चपाती। पफ, पफ माने वैसे भी फूंकना होता है, पफ। वैसे इन्फ्लेट माने भी फूंकना होता है, लेकिन यहाँ इन्फ्लेट नहीं, वहां फूंक के हवा नहीं, मुंह से जो फूंकते हैं उसको इन्फ्लेट बोलते हैं, बढ़िया पफ। तो यहाँ पे आप फुला रहे हो रोटी को ना, पफ अप बोलते हैं, फुलाना, रोटी वगैरह को फुलाना, ठीक है। ये तो चेक इन चेकआउट, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि जब ढाबा वाला चीजें जाते हैं ना रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने के लिए, वो चीजें, वो वर्ड्स और सेंटेंसेस थोड़ा सा बनाएंगे अलग से। यहाँ पर ये जो होटल वगैरह में जाते हैं ना, चेक इन कितने बजे गाया जाते हो आप, और चेकआउट कितने बजे करते हो, कितने बजे निकलते हो आप, तो कहते हैं भैया चेक इन कब करोगे आप, चेकआउट कब करोगे। एमिनिटीज माने वो भी आ गया, अच्छा यहाँ भी कुछ शब्द आ गए। बेसिक सुविधाएं माने मूलभूत सुविधाएं, आपके एमिनिटीज क्या क्या, व्हाट द एमिनिटीज ऑफ योर होटल, योर रेस्टोरेंट, आपके जलपान गृह रेस्टोरेंट का एमिनिटीज क्या है, क्या क्या चीजें हैं, स्विमिंग पूल है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ऐसे एमिनिटीज। टोंग्स माने सणसा या चिमटा, ठीक है, सणसा या चिमटा। बहुत सी चीजें छोड़ दिया हूं जो शायद आपको मालूम हो। आई एम स्टार्विंग, अरे बाप रे, स्टार्विंग माने होता है मैं भूख से मर रहा हूं, तड़प रहा हूं, मैं भूख से मर रहा हूं भाई, आई एम स्टार्विंग। अब आप बोलेंगे मैं भूखा हूं, तो मैं भूखा हूं तो सभी बोलते हैं आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, बट मुझे भूख लगी, क्या हो जाएगा, मुझे भूख का एहसास हो रहा है, क्या होगा, आई एम फीलिंग हंगर, हंग्री नहीं, हंगर, भूख, ये भूखा है, भूखा, भूख। आई एम फीलिंग थर्स्ट, मुझे प्यास लगी है जी, क्या तुम्हें प्यास लगी है, क्या हो जाएगा, आर यू फीलिंग थर्स्ट, वही चीज है जो मैंने टू बी में बताया था, क्या मुझे प्यास नहीं लगी है, क्या हो जाएगा, मुझे है, नॉट फीलिंग थर्स्ट, मतलब वही चीजें हैं, ठीक है। यह आ गया, आई एम स्टफ्ड, मैं एकदम, एकदम फुल हूं, माने एकदम यहाँ तक अड़सा है, यहाँ तक भरा है एकदम, आई एम स्टफ्ड, मेरा पेट भर गया एकदम बिल्कुल, इसको हम लोग बोलोगे आई एम स्टफ्ड। आई एट टू माई फिल, फिल माने एकदम जितना हो सकता था देखिए फिल कर लिया है, आई एम स्टफ्ड, बहुत बढ़िया वर्ड ये हम लोग यूज करते हैं, आई एम स्टफ्ड, ठीक है। और लास्ट ये है, स्टमक इज ग्राउलिंग, माने पेट में चूहे कूद रहे हैं, अरे बाप रे बाप, ग्राउलिंग, अरे बाप रे, गुड़गुड़ाना, गुड़गुड़ाना मतलब वो सेंस नहीं होता जो रोग के सेंस में होता है, गुड़गुड़ा रहा है, माय स्टमक इज मेकिंग ए बबलिंग साउंड, बबल 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 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टमक इज ग्राउलिंग, पेट में चूहा कूदना, बहुत ज्यादा भूख लगना, च्यू माने चबाना, ये सब कई बार हो गया क्या, गॉबल माने गबर गबर करना, अभी मैंने बताया था। फीस्ट माने दावत होता है, दावत है ना। यूटेंसिल्स माने ऐसे यूटेंसिल शॉप होता है, बर्तन की दुकान, ठीक है। हम लोग जैसे डिश माने क्या होता है, डिश माने थाली होता है, तो लेकिन यहाँ पर डिश शॉप नहीं होता है,
यूटेंसिल शॉप, बर्तन की दुकान, बर्तन का। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। साथियों, जिसने इसको लिया बहुत ही बेहतरीन उसका बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट। तैलीय भोजन, तैलीय, तैली माने ऑयल, ऑयली फूड, ठीक है, ऑयली फूड। तवा मैंने बताया था ग्रिडल या, और बेलन का मैंने बताया था रोलिंग पिन, और बेलना का रोल आउट। मेरे ख्याल से इतना ही है, अभी बहुत कुछ मुझे छूटा हुआ लग रहा है। अच्छा हाँ, जो मैंने बताया था इंसिपिड, इंसिपिड मैंने वही कहा ना, बेस्वाद, इंसिपिड, लेकिन इसका एक हिंदी अर्थ आ गया मुझे, क्या क्या बोलेंगे उसको, फीका फीका, एकदम फीका लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हल्दी है कि नहीं दाल में, नमक है कि नहीं है, घी है कि नहीं है, तड़का है कि नहीं है, मसाला, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, फीका फीका एकदम, इंसिपिड, फीका फीका, टेस्टलेस, स्वादहीन, माने वो भी समझ लो एक हिसाब से हो ही गया, ब्लैंड, वो भी हिसाब से हो ही गया। ठीक है, मेरे ख्याल से तो काफी चीजें हो गई। चलनी, छलनी, हाँ, छीलना क्या होगा, स्केल माने छीलना होता है, अंडा छीलना के लिए स्केल, ठीक है, अंडा छीलना के लिए स्केल। और पील, पील ऑफ, ये होता है आलू वगैरह छीलने के लिए, है ना, वो चीज जैसे, हाँ। और इसमें जो मैंने बताया था स्वाद वाले में, टमाटर का भी स्वाद आता है, टमाटर, जो मैंने बताया था कि बिल्कुल पांचवा है, ठीक है, उमामी, उमामी वाले में जो पांचों के अलावा जो आता है, पीला। और एक है शेल, शेल एग्स माने अंडा छीलना, ठीक है, अंडा छीलना। अब तलना, भूजना, ये सब तो हो गया, लेकिन अब जैसे एक चैप्टर रहेगा उसमें सब कुछ रहेगा, होटल होटल रहेगा, तो अंगीठी वगैरह पर, ठीक है, अंगीठी पर, या कुछ ज्यादा ही मटन वगैरह को गर्म करना, ग्रिल करना, ठीक है, अब उसको देखेंगे। अभी तो हमारे जीवन में यूज होने वाले नॉर्मल चीजें मेरे ख्याल से हो गई, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, क्रंची फूड, क्रिस्पी फूड, यमी, यमी माने एकदम वही है कि एकदम जो गीला गीला, यमी, बर्फ बर्फ हो गया, आइसक्रीम हो गया, इसको यमी बोलेंगे, जो एकदम गीला गीला है, ठीक है, यमी। और कढ़ाई, फ्राइंग पैन, आपको पता ही है, पैन, पैन, कुछ चीजें, हाँ देखिए अभी बची गई है, चलिए ठीक है, काफी लंबा हो गया, इतना पहले आप करिए, फ्राइंग पैन हो गया, कढ़ाई हो गया। अब आप डेगची को क्या बोलेंगे, जिसको आप लोग गांव में डकची बोलते हैं, उसको डेगची, है ना, होता है, उसको अलग बोलते हैं। अभी तो हम लोग इतना जान लिए, कॉमन चीजें जान लिए कि छानना, अ, छलकना, जम जाना, दूध सड़ गया है, रैंसिड हो गया है, दूध जम गया है, कंडेंस्ड हो गया है, दूध फट गया है, टर्न सावर हो गया है, ठीक है, जी हाँ, महक गया, फूड इज स्टिंकिंग, महक रहा, बहुत कुछ आपको इतना तैयार हो सकता है। चलिए कुछ चीजें छूट गई, अभी याद आ रहा है मुझे कई चीज कि इसमें छूटा हुआ है, लेकिन लगभग 90-95 वर्ड सही है, आपको अगर याद हो गया होगा। हाँ, कुछ चीजें रिपीट है, तो उसको आप मैनेज करिएगा। चलिए कैसा लगा बताइएगा, कमेंट जरूर किया करिए, थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देते हो ना, मजा नहीं आता। कहते हैं कि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, अपने पास थोड़ा आलोचक तो रखे, थोड़ी अच्छाई बुराई करने वाला तो है, तब तो समझ में आएगी ऊर्जा अच्छी दिशा में जा रही है कि गलत दिशा में, ठीक है। आज मैंने ज्यादातर हिंदी बोला, थोड़ा सा आज अपने अंदाज में था, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन का जमीन आसमान का अंतर होता है, पर फिर भी चलिए कैमरे के सामने थोड़ा बहुत देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए कैसा लगा बताइएगा, और मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लोगों का भी भला होता रहेगा, ठीक है, करवाएंगे तो। मिलते हैं अगले क्लास में, नमस्कार।